नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। वादा था अच्छे दिनों का, आ गए हैं महंगे दिन। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। आज फिर से एक बार लगातार 12वें दिन फिर से तेल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 39 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। दिल्ली में डीजल के दाम 37 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इस वक्त दिल्ली में डीजल 80 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर जा पहुंचा है। ये कीमतें हैं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं। 12वें दिन कीमत बढ़ने से आम आदमी हलकान है। आम आदमी सरकार की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। कोरोना के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार कुछ प्रयास करेगी, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ दिखा नहीं है। और 12 दिन से लगातार तेल के दाम चढ़ रहे हैं और उसका नतीजा देखिए, कई जगहों पर सैकड़े तक पहुंच गए हैं तेल के दाम। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत ने आम लोगों की जिंदगी हलकान कर दी है। आज लगातार 12वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला है। कई शहरों में कीमतें काबू से बाहर हो चुकी हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर और मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम 100 के पार जा पहुंचे हैं और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। तो वहीं दिल्ली, मुंबई, भोपाल, पटना, इसके साथ ही लखनऊ में भी पेट्रोल के दाम में 100 के करीब ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, भोपाल, पटना, लखनऊ और राजस्थान, इन सभी जगहों पर पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं और सीधा असर आम आदमी की जेब पर, सीधा असर आपके बजट पर। और इसीलिए ये सवाल हम लगातार आपके सामने उठा रहे हैं, सरकार के सामने उठा रहे हैं। और ये दो तस्वीरें आप देखिए, भोपाल और जयपुर की। पहली तस्वीर भोपाल की है, जहां पेट्रोल 98 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो डीजल 89 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए जयपुर की है, जहां पेट्रोल 97 रुपए 10 पैसे तक जा पहुंचा है और डीजल प्रति लीटर 89 रुपए 44 पैसे तक बिक रहा है। तो ये हालात हैं देश के अलग अलग इलाकों से, जहां से हम आपको रिपोर्ट्स भी आगे दिखाएंगे। लेकिन आप देखिए कि कैसे तेल की कीमतों में आग लगने से आम आदमी यानी कि आप पर सीधा असर पड़ रहा है। ये दो तस्वीरें भोपाल और जयपुर की। तो तेल की कीमतों ने आग लगा दी है। जरा हम समझते हैं शहर दर शहर की क्या हाल है और किस शहर में सबसे ज्यादा आम आदमी पर बढ़ी हुई कीमतों की मार पड़ रही है। दिल्ली की बात कर लीजिए। दिल्ली में 90 रुपए 58 पैसे पेट्रोल, 80 रुपए 97 पैसे डीजल। मुंबई में 97 रुपए बिक रहा है पेट्रोल, 88 रुपए 6 पैसे डीजल बिक रहा है। प्रति लीटर का यह आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। चेन्नई में 92 रुपए 59 पैसे और 85 रुपए 98 पैसे। कोलकाता में 91 रुपए 78 पैसे और 84 रुपए 56 पैसे। ये शहर दर शहर आप आंकड़ा देखते जाइए, इससे समझ जाइएगा। भोपाल का आंकड़ा भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे 98 रुपए 60 पैसे और 89 रुपए 23 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम पहुंच गए हैं। रांची में आप देखिए 88 रुपए 8 पैसे और 85 रुपए 60 पैसे। ये आंकड़ा है पेट्रोल डीजल के दामों का प्रति लीटर। बेंगलुरु में 93 रुपए 61 पैसे और 85 रुपए 84 पैसे। पटना का भी हाल जान लीजिए, 92 रुपए 91 पैसे और 86 रुपए 22 पैसे। चंडीगढ़ में 87 रुपए 16 पैसे और 80 रुपए 67 पैसे पेट्रोल और डीजल प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहे हैं। लखनऊ में यह आंकड़ा है 88 रुपए 86 पैसे का और 81 रुपए 35 पैसे की दर से प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। तो ये शहर दर शहर हमने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि पूरे देश में अलग अलग इलाकों, अलग अलग राज्यों की यही स्थिति है। अब आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि आखिर पेट्रोलियम से सरकार की कमाई कितनी होती है, और वो जो साल का आंकड़ा है, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स का आंकड़ा है, वो हमने आपके सामने निकाल कर रखा है। 2014 से 15 तक देख लीजिए आप, 3 करोड़ 32 हजार सरकार की कमाई पेट्रोलियम से। इसके साथ ही 2015-16 में अगर देखिएगा 4 करोड़ 14 लाख 506 रुपए कमाई सरकार की होती है। 2016-17 में 5 करोड़ 24 लाख 945 रुपए सरकार कमाती है पेट्रोलियम से। 2017-18 का आंकड़ा भी आपके सामने है, 5 करोड़ 43 लाख 26 रुपए सरकार कमाती है। सरकार की यह कमाई है, लेकिन आपको राहत देने के लिए सरकार क्या कर रही है, यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है। विपक्ष भी पूछ रहा है और आम आदमी भी पूछ रहा है, और इसीलिए आपका सवाल हम सामने रख रहे हैं। 2018-19 में 5 करोड़ 75 लाख 632 रुपए कमाई होती है। 2019-20 का आंकड़ा देख लीजिए, 5 करोड़ 55 लाख 370 रुपए कमाई है। तो अगर पेट्रोलियम से सरकार की कमाई पर ध्यान दिया जाए तो समझा जा सकता है कि टैक्स कम करके, तमाम रियायतें दे करके आम आदमी को राहत देने का काम सरकार कर सकती है। कच्चा तेल सस्ता है,
लेकिन पेट्रोल और डीजल क्यों महंगा है, ये भी जरा हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। साल दर साल आप देखिए 2008 में जब कच्चे तेल की कीमत $147 प्रति बैरल था, तब पेट्रोल की कीमत $45 प्रति लीटर पहुंच गई। लेकिन 2021 में जब 61.70 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत है, तब $100 प्रति लीटर पेट्रोल क्यों पहुंचा हुआ है, ये सवाल अब पूछा जा रहा है। अप्रैल 2014 का आप आंकड़ा देख लीजिए, $104.71 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत उस वक्त थी, और उस वक्त पेट्रोल कितने का बिक रहा था? $76.27 प्रति के मुकाबले कम था। कच्चे तेल की कीमत ज्यादा थी, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें कम थी। लेकिन फरवरी 2021 यानी कि आज की बात करें तो $62.64 62.64 माफ कीजिए, डॉलर में है ये प्रति बैरल कच्चे तेल का आंकड़ा, और पेट्रोल कितने का बिक रहा है? $89.29 प्रति लीटर। तो सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या सरकार राहत नहीं दे सकती है? क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो कीमत है वो कम है, तो क्यों आखिर सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में राहत नहीं दे रही है? टैक्स कम करके ये किया जा सकता है। डीजल पेट्रोल के दामों में आग से सब्जियों के दाम भी अब बढ़ गए हैं, ये भी आप समझिए। लखनऊ से हमारे संवाददाता जय शुक्ला की ये रिपोर्ट आप देखिए जरूर। डीजल और पेट्रोल के दामों में दिन पर दिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में डीजल से जो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन जुड़ा हुआ होता है, तो डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होता जा रहा है। ऐसे में जो आवक सब्जियां हैं, जो अलग दूसरे प्रांतों से मंगाई जाती हैं, उन पर भी फर्क देखने में आया है। यहाँ देख रहे हैं इस वक्त हम 12 बिरवा सब्जी मंडी में हैं, और ये पूरी मार्केट है जहाँ पर सब्जियां बिकती हैं, फल भी बिकते हैं। हम जानते हैं यहाँ पर आखिर क्या असर पड़ा है, जो जिस तरह से जो लगातार डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उससे क्या फर्क पड़ा। हमारे पीछे देख रहे हैं कि एक लोग हैं जो अभी यहाँ पर तमाम सब्जियां लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर क्या फर्क देखने में आया है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? माइसेल्फ जी के सक्सेना। सक्सेना जी, ये बताइए कि जिस तरह से अब लगातार डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो उससे सब्जियों में क्या फर्क पड़ा है? Transportation is based on every market, each and every market. Yes. If the transportation will be on higher side, then definitely each and everything will be higher side. तो अभी क्या फर्क पड़ा फिलहाल सब्जियों की अगर हम बात करें तो? Definitely the onion is costly and tomato and that's one करेला काफी महंगा पड़ा। तो इसमें बजट कितना बिगड़ रहा आम आदमी का? near about 20% is on higher side. 20%। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं कि लगभग 20% फर्क पड़ रहा है लोगों पर, लोगों की जेबों पर। यहाँ पे जो सब्जी विक्रेता, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि जो बाहर से सब्जियां आ रही हैं, उनमें अब कितना फर्क देखने को मिल रहा है आपको? बहुत फर्क दिख रहा है। कितना रेट बढ़ा है इसमें? 50% बढ़ा। 50% बढ़ गया। कौन कौन सी सब्जियां हैं जिसमें 50% बढ़ा है फर्क? प्याज पे बढ़ा है, करेले पे बढ़ा है, भिंडी पे बढ़ा है, बाहर की सब्जी लाल पीली शिमला पे बढ़ा है। क्या रेट है इस समय? प्याज 50 रुपए में हो गई है। हाँ। और भिंडी 80 120 चल रही है। 120 में हो गई है। पहले कितने में थी? पहले 30-40 में थी। 40 रुपए, जस्ट डबल रेट हो गए। और कौन कौन सी सब्जियां जो महंगी हुई हैं? काफी सब्जी है। काफी सब्जियां, बिल्कुल यहाँ देख रहे हैं। अगर लौकी की बात करें तो क्या रेट में मिल रही है? 30 में। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं तमाम तरह की वो सब्जियां हैं, लेकिन जो बाहर से ट्रांसपोर्ट करके लाई जाती हैं, उन सब्जियों पर कहीं ना कहीं काफी बड़ा असर पड़ा है। लगभग 50% असर बता रहे हैं कि जो सब्जी 60 रुपए 50 रुपए किलो बिकती थी, वही आज 100 रुपए और 120 रुपए किलो तक यहाँ पर बिक रही है। वहीं सब्जियों के साथ में भी जो फल हैं, उनमें भी भारी उछाल दर्ज करने को मिला है, क्योंकि बाहर से जो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं फल, उनमें जो रेट है वो काफी महंगे हो गए हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी महंगा होने की वजह से ऐसा दर्ज किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? पवन गुप्ता। हमारे साथ में फल विक्रेता है, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए, जिस तरह से लगातार डीजल के दाम रोज दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आपकी जो फल हैं, उन पे क्या असर देखने को मिल रहा है? फल में बढ़ोतरी हो रही है, रेट महंगे हो रहे हैं। क्या रेट में अंतर आ रहा है? कितना महंगा मिल पा रहा है आपको? जो पहले जो कैडेट पूरा मिलती थी, उसमें कितना रेट बढ़ के मिल रहा है? अरे समथिंग 5-10% एक्स्ट्रा मिल रहा है। 10%। और उत्तर प्रदेश के बाद आपको राजस्थान लिए चलते हैं। राजस्थान के जयपुर में भी डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतें लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई हैं। जयपुर में पेट्रोल 97 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर बिक रहा है। हमारे संवाददाता बसंत पांडे की रिपोर्ट। पेट्रोल
और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 13 दिन से लगातार पेट्रोल के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 41 पैसे और डीजल जो है 40 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि लगातार जिस तरह दाम बढ़ रहे हैं, अब जयपुर की अगर बात करें, जयपुर में पेट्रोल जो है 97 रुपए 10 पैसे पे पहुंच गया है। वहीं डीजल की अगर बात करें, डीजल 79 रुपए 44 पैसे पे पहुंच गया है। हालांकि राजस्थान में सबसे ज्यादा वेट लग रहा है पेट्रोल पर 36 रुपए और डीजल पर जो है 26 रुपए वेट लग रहा है। लगातार आम जनता को जो है महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। उम्मीद लगातार केंद्र सरकार से जताई जा रही है कि लगातार जिस तरह पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, इसमें रियायत दी जाए, क्योंकि पूरा घर का बजट बिगड़ गया है। जिस तरह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बीते 13 दिन से लगातार दामों में जो है इजाफा हो रहा है, जिसके चलते जो लोगों का घर का बजट है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार इस पर कोई हल निकाले। सर, बीते 13 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, कितना बजट बिगड़ा है? अरे भाई साहब, सारा ही गिर चुका है, सारा बजट गिर चुका है। और मतलब इनकम तो वो ही रही है, और जो चीजें आगे पैसा बढ़ता जा रहा है, महंगाई इतनी है, जबकि सबसे ज्यादा महंगाई पेट्रोल और डीजल की हो गई है। सबसे ज्यादा महंगाई पेट्रोल डीजल की है, न खाने की। खाने का फिर भी स्तर है, और डीजल और पेट्रोल इतना महंगा हो गया है जिसका कोई अंदाजा नहीं, और अभी ये भी पता नहीं है कि इसके साथ क्या हो। उम्मीद है केंद्र सरकार से कि राहत देगी? नहीं साहब, हमें तो उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर दाम बढ़ रहे हैं, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। कितना असर पड़ रहा है भैया, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? ये हम तो स्टूडेंट है, तो हम स्टूडेंट का तो बजट, बाइक चलती है, पेट्रोल स्कूल कॉलेजेस जाने में होता ही है, तो बजट तो आउट ऑफ बजट ही जा रहा है पेट्रोल की वजह से। थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ रहा है डेली लाइफ में। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि जो पॉकेट का बजट है वो भी पूरी तरह से बिगड़ गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार बढ़ते दामों पर कुछ राहत प्रदान करेगी। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। और आइए अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश। इंदौर में तेल की कीमतों में आग से हाहाकार मचा हुआ है। देखिए नाज पटेल की रिपोर्ट। लगातार वृद्धि होती जा रही है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने की वजह से आम जनता परेशान है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंदौर में आज पेट्रोल के क्या दाम है और डीजल के क्या दाम है। भैया, आज पेट्रोल की बात करें तो क्या दाम है पेट्रोल के आज? 96 रुपए 69 पैसे और डीजल के 90 रुपए 34 पैसे। साथ ही हम यहाँ पे कुछ रहवासी उनसे भी बात करेंगे जो पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं। भैया, आप अभी पेट्रोल डलवाने आए हैं, इतना ज्यादा भाव बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के, क्या कहना चाहेंगे आप? तो क्या बताएंगे, हालत तो खराब ही है, लेकिन अब ये भी गाड़ियां भी चलानी पड़ेगी। अब मजबूरी है, भाव है तो बहुत ज्यादा ही परेशानी है पब्लिक को, हमें भी और को भी, लेकिन अभी क्या करें, गाड़ियां चलाना तो पेट्रोल भरना ही है, मजबूरी है अपनी। मजबूरी है, गाड़ी तो चलाना ही है, भले ज्यादा लीटर ना सही, थोड़े से लीटर की पेट्रोल डलवा रहे हैं रहवासी। हम और भी लोगों से यहाँ पर बात करेंगे, उनसे पूछेंगे भैया लगातार जो पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि हो रही है तो आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? आप मैम, वो तो करना पड़ेगी ना, कमाना खाना है तो पेट्रोल तो भरवा के गाड़ी तो चलाना पड़ेगी। बजट में फिर कटौती करिए कहीं न कहीं। सब हो रहा है मैडम, वो तो जो हो रहा है वो सही हो रहा है। मजबूरी है, इंसान को जिंदगी तो चलाना है, इसलिए पेट्रोल तो भरवाना ही पड़ रहा है, जैसे कि रहवासियों ने बताया। भैया, हम देख रहे हैं लगातार जो पेट्रोल और डीजल है उसके भाव बढ़ रहे हैं, तो अब ऐसे में जो प्रीमियम है, जो सादा है, उसके क्या भाव है अभी इंदौर में? प्रीमियम तो 101 रुपए के ऊपर है, और अभी सादा पेट्रोल है 98.79। तो जो आ रहे हैं यहाँ पर ग्राहक, आपको लग रहा है कि पहले जो ज्यादा भरवाते थे अब थोड़ा कम भरवा रहे हैं? हाँ, कम तो भरवा रहे हैं पहले से। जैसे जो ग्राहक 100 का लेता था, अब वो 60, 70, 80 ऐसा कुछ ले रहा है। पर ग्राहकों में गुस्सा भी बहुत है कि इतना पेट्रोल का रेट हो गया, कहाँ से मैनेज करेंगे, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। ग्राहक बहुत आक्रोश में रहता है कि इसी गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं न कहीं थोड़ी सी राहत तो मिल सकती है? हाँ, अब देखो, कुछ मिल जाए तो अच्छा ही है, बढ़िया रहेगा कि ग्राहकों संतुष्ट रहें कि भैया कम है रेट पेट्रोल का। कि जैसा भी हमें भैया ने बताया कि लगातार जो पेट्रोल और डीजल के भाव है उससे आम जनता परेशान हो चुकी है। मैडम, जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगी आप? जी, थोड़ा सा कंट्रोल तो होना चाहिए, उसके कारण सर हमारा बजट भी गड़बड़ा रहा है, हम कैसे मैनेज करें। अभी तो सब जगह ही गैस की टंकी के देखो तो वो भाव बढ़ रहे, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे, सब जगह से चारों तरफ से मार तो हो ही रही है ना।
जो नॉर्मल पर्सन है उसको कैसे मैनेज करना, ये सब एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। तो सामान्य आदमी बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के भाव से परेशान हो चुका है, किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं जिंदगी। जो पेट्रोल पहले कोई 2 लीटर या 3 लीटर डलवाते थे, अब वो किसी तरह से 1 लीटर डलवाने के लिए मजबूर है। आम जनता का ये कहना यही है कि लगातार बढ़ती महंगाई और पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि से उनकी जिंदगी परेशान हो चुकी है। कैमरामैन रविंद्र रायकवार के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज, इंदौर। तो शहर शहर पेट्रोल के दाम से हाहाकार। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकते हैं।